नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। हमें दे रखा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कोस की पावर 12 प्लस 3 कोस की पावर 10 प्लस 3 कोस की पावर 8 प्लस कोस की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, फिर उस इक्वेशन की हेल्प से हमें दूसरी इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे तुम ये सोच सकते हो कि जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से कोस की वैल्यू निकाल लो, है ना। फिर उसको जो इक्वेशन प्रूफ करनी है उसमें कोस की जगह वो वैल्यू पुट करते जाओ। तो एक तो थॉट ऑफ प्रोसेस ये हो गई कि आप यहाँ से कोस की वैल्यू निकालो जो गिवन इक्वेशन है उससे, फिर जो प्रूफ करनी है उसमें पुट करते जाओ। फिर सेकंड थॉट ऑफ प्रोसेस क्या आ सकती है? सेकंड थॉट ऑफ प्रोसेस ये आ सकती है कि जो गिवन इक्वेशन है उसी को ही फर्दर सोल्व करके आप इसी इक्वेशन में लेके आ जाओ, है ना। तो गिवन इक्वेशन की बात करें तो वो हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये साइन थीटा को इधर रिप्लेस किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के, और इधर साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो इक्वेशन प्रूफ करनी है उसमें सारी टर्म्स देखो ना, तो वो सारी की सारी कोस में प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक हिंट हमें ये लगा कि ये जो साइन है क्यों ना इसको कोस में चेंज कर दिया जाए, फिर थोड़े बहुत कुछ मैनिपुलेशन करके हम लोग यहाँ तक पहुँच जाए। तो यहाँ से हिंट लगा कि ये साइन भी कोस में जाना चाहिए। तो साइन को हम कोस में ऐसा लिख सकते हैं, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे कोई भी पावर रूट वगैरह में नहीं है, सारी पावर इंटीजर है। तो तुम इसका स्क्वायर कर सकते हो रूट को उड़ाने के लिए। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये राइट हैंड साइड में कोस की पावर 4 थीटा बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 1 जो है वो माइनस के साथ में आया हुआ है, अगर इसको इधर लेके जाओगे तो वो प्लस में रहेगा। इसका मतलब है कि 1 में भी इधर रह सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी राइट हैंड साइड में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी प्लस में। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो, प्रूफ वाले क्वेश्चन या फिर वैल्यूज फाइंड करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ना, उसमें आप जो इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हो ना, उस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, मतलब हर टाइम क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम हमें क्या चाहिए, किस टाइप से जाना है, तो वो सारे हिंट जो है वो उस इक्वेशन में ही दे रखे होते हैं। जो अपने से क्वेश्चन जो इक्वेशन पूछ रही है उसी में ही दे रखे होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को पता चला कि ये 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, ताकि इसके बाद में फिर राइट हैंड साइड में जाए तो -1 बन जाएगा। बाकी सब पॉजिटिव बन रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी कोस की टर्म सारी एक साइड आनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे कोस की पावर हाईएस्ट 12 है और यहाँ पे हाईएस्ट है पावर 4। तो 4 को 12 बनाने के लिए तुम इसका क्यूब कर सकते हो, है ना। 4 इंटू 3 12 बन जाएगा। दोनों साइड क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर का होल क्यूब है, मतलब a प्लस बी का क्यूब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। a क्यूब बोले तो कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। यहाँ पे पावर 4 है, मैंने स्क्वायर बोल दिया था आई थिंक, प्लस 3 कोस की पावर 4 थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब 3a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी, तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये सिंपली क्या बन गया, कोस की पावर 12 थीटा, और ये बन गया प्लस कोस की पावर 6 थीटा।
अब देखो कोस की पावर 12 भी है, कोस की पावर 6 भी है। अच्छा यहाँ पे सिंपली ये बन गया 3 कोस की पावर 6 थीटा, और अंदर बन रहा है कोस की पावर 4 थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अगर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 कोस की पावर 10 और 3 कोस की पावर 8 बन जाएगा। तो ये सिंपली ऐसा बन जाएगा ना, कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होके, प्लस का 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 चले आ रहा है। अच्छा अब अगर 1 को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था ना। और दूसरा तो तरीका तुम ये सोच सकते हो कि यहाँ पे जो ये पावर है ना, इनका डिफरेंस जो है वो 2 का चल रहा है। ठीक है ना, ये पावर में जितनी पावर थी कोस की, उन सभी में डिफरेंस जो है वो 2 का चल रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ तक ये आइडिया लग गया कि ये जो भी गिवन इक्वेशन थी उसको अपने को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, जैसे ही कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब तुम अगर 1 को इधर लेके जाओगे या फिर कोस को उधर लेके जाओगे, जैसे मतलब ये कर लेते तुम 1 माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पावर का डिफरेंस 4 आ जाता, 2 नहीं आता। अपने को 2 चाहिए ना, तो 2 कहाँ पे आएगा, जब ये और ये मर्ज होगा, है ना। इसको और इसको मर्ज करोगे तो पावर 12 तक पढ़ने में, पावर 12 तक जाने में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर तुम्हें यहाँ से ये आइडिया लगा कि इसको और कोस स्क्वायर को मर्ज करना चाहिए, मतलब कोस की पावर 4 और कोस स्क्वायर को मर्ज करना चाहिए, वहाँ से एक हिंट मिल गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह में, तो इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रूव दैट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, नहीं ए है, तो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इसको प्रोसीड करने के लिए तुम ये सोच सकते हो कि एक तो ये फंडा हो सकता है कि 2 लाना है कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो तुम ये सोच सकते हो कि 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा और कोट जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, बाकी सारा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हो ब्रैकेट्स का। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो कुछ ना कुछ कट पिट के आपके पास में 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा तुम और क्या सोच सकते हो, और ये सोच सकते हो कि यहाँ पे जो भी टर्म्स है ना उन सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, और लास्ट में आपस में कट पिट के, मल्टीप्लाई में है तो कट पिट के आपके पास में आंसर जो है वो 2 आ जाना चाहिए, है? तो दोनों से, दोनों प्रोसीजर से जा सकते हो आप, जो अच्छा लगे उससे जा सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करवाने में 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करवाना थोड़ा सा मे बी कैलकुलेटिव हो सकता है, तो तुम साइन वाले से जा सकते हो, साइन और कोस वाले से। तो 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, और इधर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए और प्लस 1 अपॉन में कोस ए, ये बन गया। अच्छा अगर एलसीएम ले तो इस ब्रैकेट के लिए तो क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन ए, ऊपर क्या बन जाएगा साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 इंटू इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा कोस ए, तो कोस ए, ऊपर क्या बन जाएगा यहाँ पे कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1, तो कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे -1 दे रखा है, यहाँ पे +1 दे रखा है, और बाकी सारी टर्म्स जो है वो सेम है। तो तुम यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दे रखा है, ये ऐसा सोच सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। a जो है वो साइन ए प्लस कोस ए है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन में साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये हिंट लग गया होगा कि ऊपर कहीं ना कहीं से 2 साइन ए इंटू कोस ए आना चाहिए, ताकि वो नीचे वाले साइन ए इंटू कोस ए से कट जाए और सिर्फ 2 आंसर बच जाए, जो कि ये है ना। तो अगर इसको तुम ओपन करोगे, साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर को, तो ये सिंपली दे देगा अपने को साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए -1 अपॉन में साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दोनों मर्ज होके 1 दे देंगे, तो ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट। ऊपर क्या बच गया, 2 साइन ए इंटू कोस ए, नीचे क्या बच गया, साइन ए इंटू कोस ए, तो ये और ये भी कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2, हेंस प्रूव। तो इसमें 2 प्रोसीजर या और भी इसके अलावा भी प्रोसीजर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 हो सकते हैं, जितना तुम सोच सकते हो उतने प्रोसीजर हो सकते हैं। ठीक है, और जो सिंपलेस्ट जो तरीके लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि थॉट ऑफ प्रोसेस तुम्हें अपने माइंड में कैसे डेवलप करनी है, ये बात। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये इक्वल टू आना चाहिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड देखें, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट जो है वो 101% कॉमन आ रहा होगा, और बाकी वाला जो ब्रैकेट बचेगा, बाकी जो भी बचेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो कट पिट के दूसरा वाला ब्रैकेट बन रहा होगा। ठीक है, पहली तो ये सोच आई हमारे दिमाग में। अब वो ब्रैकेट ये भी कॉमन आ सकता है या फिर ये भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात कि लेफ्ट हैंड साइड में सारी टर्म्स कोट और कोसेक में दे रखी है, राइट हैंड साइड में भी सेम कोट एंड कोसेक में और कुछ कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि हमें कोट और कोसेक को किसी और में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ कोट और कोसेक को कोट और कोसेक में ही खोल के उसके साथ खेलना है। ठीक है। अच्छा, अब तुम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखो, तो इधर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, और इधर जो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा है वो कॉमन आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है ना, इसके साथ में भी कहीं ना कहीं कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये बनना चाहिए, है ना, तभी जाके ये दोनों ऊपर से कॉमन आ जाएंगे, ये बनना चाहिए ना। तो यहां से जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो हमें 1 को चेंज करने की ओर लेके गई। 1 को किस चीज में चेंज करने की ओर, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा में। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो हम लोग 1 के साथ में ये आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, है ना। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, किसको, इस 1 को। तो 1 को चेंज करके हमने लिख लिया, तो पहले तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, फिर -1 की जगह हमने लिख लिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है,
और अपॉन में क्या चल रहा है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अच्छा, अब यहाँ से ये वाला और ये वाला ब्रैकेट ऊपर से कॉमन आ गया, मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा जो है वो कॉमन आ गया। तो यहाँ पे तो सिंपली 1 बच गया, फिर यहाँ पे क्या बचा, माइनस का कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, क्योंकि इस माइनस को अंदर भेजोगे तो यही बचेगा। ठीक है। अच्छा, और नीचे हमारे पास में है कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। अब यहाँ तक तो आ गया, फिर ये वाला ब्रैकेट जो है वो इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 में। तो तुम अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, ये जो क्वांटिटी है इसको इंडिविजुअली 1 के नीचे और इसके नीचे लेके जाए तो ये अपने को +1 देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नीचे जो कोट है वो माइनस का होना चाहिए और कोसेक जो है वो प्लस का होना चाहिए, कोसेक प्लस का और कोट माइनस का। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन था, कोट माइनस का कोसेक प्लस का नीचे होगा। ठीक है, तो इसको इंडिविजुअली 1 के नीचे लेके जाएंगे तो ये तो ऐसा बन जाएगा ना, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, फिर प्लस ये बन जाएगा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और ये कट के -1 दे देगा अपने को। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह अपने पास में क्या आना चाहिए, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अपने को ये पता है कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जगह हम लोग ये क्वांटिटी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ पे ये बन गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा -1। ठीक है, और इधर ये बन गया बाहर। तो इस पूरे की जगह क्या बन गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा -1, और बाहर ब्रैकेट में क्या था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। इस क्वेश्चन में अगेन हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में जो जो हमें ऑब्जर्व हुआ उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते गए और एंड में हमने रिजल्ट फाइंड कर दिया। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, यू कैन डू एज होमवर्क फॉर योर होमवर्क। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने भी 10th तक अभी तक हमने जो फॉर्मूले किए उन पे बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। और इन क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा चीज़ें हमें ये ऐड करने को मिली है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू 1 होती है, वहाँ से हम लोग साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक बेहतरीन रिजल्ट है जिसको आप याद रख सकते हो, बहुत जगह कैलकुलेशन को है ना सॉर्ट कर देगा। अब ये आया कहाँ से, तो उसके लिए तुम अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये तो बन जाएगा ना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो सिंपली हमें निकालनी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आया ये रिजल्ट। तो इसको भी एज एन आइडेंटिटी तुम याद रख सकते हो। फिर एक और आइडेंटिटी होती है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ से ही आएगा। अगर तुम इसका क्यूब कर दो
द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो अपने को 1 दे रखी है। अगर दोनों साइड क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहीं तक ही फॉलो होता है, आगे नहीं होता है। आगे कहने का मतलब ये कि तुम साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा को ये मत सोच के बैठना कि ये 1 माइनस, जैसे यहाँ पे 2 था फिर 3 हुआ, पावर जैसे ही 4 की तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होगा, नहीं, ये नहीं होगा। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तो इसको बिल्कुल मत सोच के चलना। ठीक है, तो 2 नई आइडेंटिटीज यहाँ पे ऐड हो गई। होप ये फंडे जो है वो क्लियर हो रहे होंगे।